दोस्तों, नमस्कार। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आपने कितनी बार सोचा होगा, बस आज से दिल लगाकर पढ़ूंगा, लेकिन किताब खोलते ही नींद आने लगती है। मोबाइल उठा लो तो घंटों निकल जाते हैं, लेकिन 15 मिनट पढ़ाई नहीं होती। माँ पापा बोलते हैं, मन लगाकर पढ़ो, वरना आगे कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सवाल यह है कि मन कैसे लगाया जाए? आज मैं आपको इसका गहराई से समाधान दूंगा। ना सिर्फ मोटिवेशन, बल्कि असली साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके, जिन्हें अपनाकर आप पढ़ाई से प्यार करना सीख जाएंगे। 1. पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? जड़ कारण समझो। पहले यह समझना जरूरी है कि मन क्यों नहीं लगता। अगर कारण पता चल जाए तो आधा इलाज वही हो जाता है। पढ़ाई को बोझ समझना। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई को मजबूरी मानते हैं। एग्जाम पास करना है, डांट से बचना है, नंबर अच्छे चाहिए। जब भी कोई काम मजबूरी से किया जाता है, उसमें मन नहीं लगता। लक्ष्य की कमी। अगर आपसे पूछूं, आप पढ़ क्यों रहे हो, तो ज्यादातर स्टूडेंट जवाब देंगे, नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी क्यों? किस क्षेत्र में? किस पैशन के लिए? जब तक पढ़ाई का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, आपका दिमाग उसे हल्के में लेगा। गलत माहौल। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, दोस्तों का दबाव, ये सब पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। जैसे ही आप किताब खोलते हो, मन कहता है, चलो एक वीडियो देख ले, फिर पढ़ेंगे। और वही एक वीडियो घंटों में बदल जाता है। गलत तरीका। हम सबने एक बार ये गलती जरूर की होगी। किताब सामने रखी, पेज खोला और बिना समझे रटने लगे। ऐसी पढ़ाई बोर करती है। जबकि सही तरीका होता है पढ़ाई को एक्टिविटी की तरह करना, जैसे सवाल जवाब, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स बनाना। 1. मन लगाने के लिए मानसिक बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई से दोस्ती की जाए। 1. पढ़ाई को ज्ञान समझो, न कि सिर्फ एग्जाम का हथियार। सोचो, अगर न्यूटन ने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की होती, तो आज हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन बताता? ज्ञान से जिंदगी बदलती है, सिर्फ मार्कशीट से नहीं। 2. लक्ष्य तय करो। अगर आप जानते हो कि पढ़ाई से आपको डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर, या सिविल सर्विस ऑफिसर, तो पढ़ाई में मजा आने लगता है। बिना लक्ष्य की पढ़ाई ऐसे है जैसे बिना डेस्टिनेशन का सफर। 3. छोटी छोटी जीत पर ध्यान दो। एक दिन में 8 घंटे पढ़ने का टारगेट मत रखो, बल्कि कहो, आज 20 पेज खत्म करूंगा। जब वो पूरा होता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आपको संतोष मिलता है। 3. प्रैक्टिकल टिप्स, पढ़ाई में मन लगाने के आसान उपाय। अब सबसे जरूरी बात, क्या करें कि मन लगे? यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दूंगा। टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम अपनाओ। पूरे दिन एक ही बार 5 से 6 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए 25 से 30 मिनट के स्लॉट बनाओ, फिर 5 मिनट ब्रेक। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और मन नहीं भटकता। मोबाइल को कंट्रोल करो। पढ़ाई के टाइम मोबाइल को अपने कमरे से बाहर रखो, या फिर फोकस एप्स इंस्टॉल करो जो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को ब्लॉक कर दें। लिख कर पढ़ो। सिर्फ आंखों से पढ़ना बोरिंग है। लिखने से याददाश्त 3 गुना बढ़ जाती है। जो भी पढ़ो उसे शॉर्ट पॉइंट्स या फ्लो चार्ट में बदलो। खुद को पुरस्कृत करो। मान लो आपने आज 2 घंटे पढ़ाई कर ली, तो खुद को छोटा सा रिवार्ड दो, जैसे मनपसंद म्यूजिक सुनना या चॉकलेट खाना। इससे दिमाग को पढ़ाई और खुशी का कनेक्शन मिलता है। वातावरण बदलो। एक ही जगह रोज पढ़ना कभी कभी बोर करता है। कभी लाइब्रेरी जाओ, कभी पार्क में बैठकर नोट्स पढ़ो। नया माहौल दिमाग को फ्रेश रखता है। 4. प्रेरक कहानी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। अब मैं आपको एक प्रेरक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो बचपन में अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। घर की हालत खराब थी, लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख थी।
किताबें उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा था, पढ़ाई में मन नहीं लगना ये एक बहाना है। अगर सपना बड़ा है तो पढ़ाई खुद मन लगाने लगेगी। उनकी मेहनत का नतीजा है कि वो भारत के राष्ट्रपति बने और लाखों युवाओं के आदर्श बने। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और उसे बदलने के लिए हमें किस तरह की सोच और छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और गहराई से देखते हैं कैसे हम पढ़ाई को मजेदार बना सकते हैं। कौन से साइंटिफिक तरीके अपनाएं जिससे दिमाग तेज हो, समय प्रबंधन कैसे करें, और अंत में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां और निष्कर्ष दूंगा जो आपकी सोच ही बदल देंगे। 5. पढ़ाई को मजेदार बनाने के तरीके। पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है बोरियत, लेकिन सच ये है कि बोरियत सिर्फ तरीका बदलने से खत्म हो सकती है। 1. पढ़ाई को खेल, गेम की तरह बनाओ। जैसे मोबाइल गेम में लेवल पार करने पर मजा आता है, वैसे ही पढ़ाई को लेवल बनाकर करो। एक चैप्टर एक लेवल, टेस्ट चैलेंज, रिजल्ट स्कोर। अपने लिए स्कोर कार्ड बनाओ। हर लेवल पार करने पर खुद को छोटा सा इनाम दो। 2. विजुअल स्टडी करो। दिमाग तस्वीरों और रंगों को जल्दी याद करता है। डायग्राम बनाओ, माइंड मैप तैयार करो, रंगीन पेन इस्तेमाल करो। इससे पढ़ाई एक कला बन जाएगी, सिर्फ बोझ नहीं। 3. पढ़ाई को प्रैक्टिकल से जोड़ो। मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो तो रोजमर्रा की चीजों में उसका उदाहरण ढूंढो। गणित पढ़ रहे हो तो पैसे या बिजनेस के छोटे छोटे कैलकुलेशन में उसे अप्लाई करो। इतिहास पढ़ रहे हो तो सोचो कि अगर आप उसी समय होते तो क्या करते। जब पढ़ाई का कनेक्शन जिंदगी से जुड़ जाता है तो मन अपने आप लगने लगता है। 6. साइंटिफिक स्टडी हैक्स, ब्रेन फ्रेंडली ट्रिक्स। दोस्तों, दिमाग भी एक मशीन की तरह है। अगर सही तकनीक से इस्तेमाल करो तो उसकी पावर दोगुनी हो सकती है। 1. स्पेस्ड रेपिटेशन, दोहराव का विज्ञान। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। फॉर्मूला यह है, पहली बार पढ़ो उसी दिन रिवीजन, दूसरा रिवीजन एक दिन बाद, तीसरा रिवीजन एक हफ्ते बाद, चौथा रिवीजन एक महीने बाद। इससे चीजें लंबे समय तक दिमाग में रहती हैं। 2. एक्टिव रिकॉल, खुद से पूछो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता। पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? जो याद आए उसे लिखो। यह तरीका मेमोरी को 70% तक मजबूत कर देता है। 3. इंटरलीविंग, मिश्रित पढ़ाई। एक ही विषय को लगातार पढ़ना बोर करता है, इसलिए 1 घंटे मैथ्स, फिर 1 घंटे साइंस, फिर 1 घंटा जीके। विविधता दिमाग को एक्टिव रखती है। 4. स्लीप स्टडी कनेक्शन, रात को सोने से पहले 15 मिनट पढ़ाई करो। नींद के दौरान दिमाग उस जानकारी को लंबी मेमोरी में बदल देता है, इसलिए सोने से पहले हल्की रिवीजन जरूर करो। समय प्रबंधन के सीक्रेट्स, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर मन न लगने का कारण यह भी होता है कि हमें टाइम ही सही से मैनेज करना नहीं आता। सुबह का गोल्डन टाइम, सुबह उठने के 2 से 3 घंटे दिमाग की सबसे तेज अवस्था होती है। इस समय में सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ो। किताब का हर हिस्सा जरूरी नहीं। 20% टॉपिक से 80% पेपर बनता है। पहचानो कि कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है और पहले उन्हें मास्टर करो। टू डू लिस्ट प्लानर, हर दिन सुबह एक छोटा सा प्लान लिखो। आज मैं सिर्फ 3 काम पूरे करूंगा। बहुत लंबी लिस्ट बनाने से दिमाग भाग जाता है, लेकिन छोटी लिस्ट पूरी करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 8. प्रेरक कहानियां। अब चलिए कुछ असली कहानियां देखते हैं। थॉमस एडिसन बचपन में स्कूल से निकाल दिए गए थे। उनकी टीचर ने कहा, यह लड़का पढ़ाई के लायक नहीं, लेकिन उनकी मां ने पढ़ाई को मजेदार बनाया। परिणाम, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशनी दी। उन्होंने कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। बी. स्वामी विवेकानंद। जब भी पढ़ाई में मन न लगे, विवेकानंद का उदाहरण याद करो। उन्होंने कहा,
एक समय में एक ही काम पर फोकस करो। सूरज की किरणें तब तक कुछ नहीं जलाती जब तक उन्हें फोकस न किया जाए। अगर हम भी यही फोकस पढ़ाई में लाए तो असंभव को संभव बना सकते हैं। सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गरीबी, भेदभाव, समाज की चुनौतियां, सब कुछ झेलते हुए भी उन्होंने पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं। दिन रात मेहनत की और भारत के संविधान निर्माता बने। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मन लगाना सिर्फ पढ़ाई तक नहीं, जीवन तक। दोस्तों, ये बात समझ लो कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने का तरीका नहीं है, ये जिंदगी जीने का हुनर है। अगर आप पढ़ाई में मन लगाना सीख गए तो आप किसी भी काम में मन लगा सकते हो। जो बच्चा पढ़ाई में अनुशासन सीख लेता है वो भविष्य में बिजनेस, करियर, रिश्तों हर जगह सफल होता है। 10 अंतिम मंत्र मन लगाने के 7 सुविचार। पढ़ाई से भागो मत, उसे खेल बनाओ। लक्ष्य लिखो और रोज देखो। किताबें तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, वरना वे तुम्हें कंट्रोल करेंगे। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाओ। याद रखो, अगर सपना बड़ा है तो पढ़ाई बोझ नहीं, आनंद है। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सोच और तरीके का फर्क है। सही लक्ष्य, सही तरीका, सही वातावरण और सही माइंडसेट, अगर ये 4 चीजें पकड़ ली तो पढ़ाई आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगी। याद रखो, आज आप किताबों के पन्नों से भाग सकते हो, लेकिन कल जिंदगी के सवालों से भाग नहीं पाओगे। इसलिए आज से ही ठान लो, मैं पढ़ाई से दोस्ती करूंगा, क्योंकि यही दोस्त मुझे भविष्य में ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हो तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। आज ही अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठो, किताब खोलो और पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि सफलता का रास्ता पहला कदम उठाने से ही शुरू होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपके दिल को लगी होंगी और अब पढ़ाई में मन न लगने की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर सचमुच आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जो आपकी सोच बदल देगा और जिंदगी को नई दिशा देगा। धन्यवाद।